अमेरिका और यूरोप इल्जाम लगा रहे हैं भारत और चीन पे कि आप क्यों रूस का तेल खरीद रहे हो। तो अमेरिका खरीदे और अमेरिका रूस को पैसे मिलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन भारत खरीदे तो ये बड़ा भारी पाप है। अगर चीन खरीदे तो बड़ा भारी पाप है। अरे चीन के सामने भी बत्ती बंद हो गई आपकी वहां पे सैंक्शन लगाने से। ठीक है साहब। अब जो यूरोप में हो रहा है, जहां शांति की बात हो रही थी, वहां तो साहब गदर मच गया। वहां पे अब यूरोप कह रहा है कि रूस हम पे हमला करने वाला है। बिल्कुल बोला है, साफ कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो फोकट फ्री का में एक हथियार नहीं दूंगा। अगर यूरोप पे करेगा तब यूक्रेन को हथियार मिलेगा। अब यूक्रेन कह रहा है कि साहब हमने जो $250 बिलियन रूस के हमारी बैंकों में थे वो हम हड़प कर लेंगे और हम यूक्रेन को दे। तो तुम्हारे बाप का पैसा। डोनाल्ड ट्रंप आमादा है कि वो वेनेजुएला पे हमला करेंगे, वहां की सरकार का तख्ता पलट करके छोड़ेंगे, मादुरो साहब का तख्ता पलट करेंगे। क्यों? वो इल्जाम लगा रहे हैं कि मादुरो साहब ड्रग्स बेच रहे हैं। कोलंबिया नहीं, मादुरो बेच रहा है ड्रग्स। जिसको हटाना है उसके खिलाफ एक बड़ा अच्छा नैरेटिव बन जाता है। सदाम हुसैन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कर रहा है, मादुरो ड्रग्स बेच रहा है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? रशिया यूक्रेन वॉर में एक भारी एस्केलेशन होती दिखाई दे रही है। वहां बात हो रही थी कि पीस डील हो जाएगी। विटकॉफ साहब 5 घंटे सर खाया उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन का। वो अपनी सरदर्द बता रहे थे उसको। जेरार्ड कुशनर उनके साथ थे। लेकिन मैं नहीं समझता कि अमेरिका यूरोप को कंट्रोल कर पा रहा है और यूरोप नहीं चाहता कि ये लड़ाई ख़त्म हो। वो समझते हैं कि अगर ये लड़ाई चली तो रूस की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, तबाह हो जाएगी और बगैर लड़े वो रूस के खिलाफ जीत हासिल कर लेंगे। ये हम पिछले 4 साल से ये कहानी सुनते आ रहे हैं कि रूस की इकोनॉमी गई, गोइंग गॉन। वो इकोनॉमी उल्टे और तगड़ी हो गई है और 4.2% रेट ऑफ जीडीपी पे बढ़ चुकी। यानी युद्ध के पहले वो कम थी, अब वो काफ़ी बढ़ चुकी है युद्ध के टाइम से। अमेरिका और यूरोप इल्जाम लगा रहे हैं भारत और चीन पे कि आप क्यों रूस का तेल खरीद रहे हो। क्योंकि आपने रूस का तेल खरीदना बंद नहीं किया, इसलिए रूस की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं हुई। अरे साहब, पहले तो जो बाइडेन साहब ने ही कहा था कि आप तेल खरीदो, नहीं तो दुनिया में तेल की कीमतें $120-130 प्रति बैरल चढ़ जाएंगी। और सडनली अब वो भूल के खुद तो अमेरिका रूस से न्यूक्लियर जो है फ्यूल खरीद रहा है। लेकिन अमेरिका भारत को अगर अमेरिका खरीदे और अमेरिका रूस को पैसे मिलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन भारत खरीदे तो ये बड़ा भारी पाप है। अगर चीन खरीदे तो बड़ा भारी पाप है। अरे चीन के सामने भी बत्ती बंद हो गई आपकी वहां पे सैंक्शन लगाने से। ठीक है साहब। क्योंकि चीन ने वापस दांत दिखा दिए कि हम तुम्हारे रेयर अर्थ खत्म कर देंगे, खलास कर देंगे। मेरे आका, यह मत समझना मजाक है। ठीक है। तो इनको लगा कि भारत एक आसान टारगेट है साहब। भारत एक मुल्क है जिसकी दुम मरोड़ देंगे, जिसके घुटने टिका देंगे। भारत ने भी आपको दांत दिखा दिए। भारत ने भी कहा कि हम तो साहब जो हमारा राष्ट्र हित है वो करेंगे। अगर हमें सस्ता तेल मिल रहा है जिससे हमारी इकोनॉमी को फायदा होता है तो हम लेंगे। और अभी राष्ट्रपति पुतिन साहब भारत आए, 80 उनके टॉप मिनिस्टर साथ में आए थे, शामिल रक्षा मंत्री, शामिल ऊर्जा मंत्री, शामिल बैंकिंग इकोनॉमिक मिनिस्ट्री, सब आई थी यहाँ पे। और काफ़ी बड़े जो हैं सौदे समझौते हुए हैं। अमेरिका खुश हो रहा है कि कोई बड़े डिफेंस डील ना साइन हुए। मेरे ख्याल ये जो खुशी है ये थोड़ी प्रीमेच्योर है। ठीक है। ये डिफेंस डील्स अनाउंस ना की हो, लेकिन इनकी बातचीत शुरू है और कॉमन सेंस है कि भाई जो S-400 इतने अच्छे काम किए ऑपरेशन सिंदूर में, हमें वो और चाहिए। पीरियड। 2 तो हमने पहले पेमेंट कर चुके, 2 बैटरीज और आनी है, 5 बैटरी और चाहिए, 10 खुशाब की बैटरी खड़ी कर रहे हैं हम। ये इम्पेनिट्रेबल डिफेंस शील्ड भारत की
बन जाएगी। ठीक है साहब, S-500 मिलने की भी बात हो रही है। पाकिस्तान ने अपने पायलट चीन भेज दिए हैं J-35 फाइटर पे ट्रेनिंग करने। हो नहीं सकता कि हमारी एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स बराबरी पे आ जाए और पाकिस्तान हमसे आगे निकल जाए। मतलब कोई दिमाग खराब होगा किसी देश में अगर वो पाकिस्तान जैसे 2% के मुल्क को अपने ऊपर मिलिट्री लीड इस तरह की हासिल करने दे। हमारी एयरफोर्स 42 स्क्वाड्रन की होनी थी, फिर बोला 45 की, अब 60 की बात हो रही है। ग्राउंड पे साहब 29 स्क्वाड्रन पे आ चुकी है, पाकिस्तान की 25 पे। ठीक है साहब, तो ये तो डील तो होगी ही होगी। तो अमेरिका बहुत चिढ़ा हुआ है और वो धमकियों पे धमकियां दिए जा रहा है। $686 बिलियन की डील वो पाकिस्तान से कर रहा है, उसके F-16 जेट फाइटर्स को अपग्रेड करने, उन पे नया कम्युनिकेशन लिंक लगाने ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकें, एक का रेडार दूसरे के रेडार को से टारगेट कर सके वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो यूरोप में हो रहा है, जहां शांति की बात हो रही थी, वहां तो साहब गदर मच गया। वहां पे अब यूरोप कह रहा है कि रूस हम पे हमला करने वाला है, यानी अपनी जो है गंदी ख्यालात आप दूसरे देश पे थोपो, बोलो ये हमला करने वाला है, ये हमला करने वाला है, खुद हमले की तैयारियों में लग जाओ। ठीक है, मोबिलाइजेशन यूरोप में शुरू हो गई है। अमेरिकी ट्रूप्स रोमानिया पहुंच गए हैं और बाकी देश अपने ट्रूप्स आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी वहाँ खज्जल हो रही है, वहाँ पे चक्के जैम हो रहे हैं, काफ़ी रेल नेटवर्क्स ओवर क्राउडेड हो रहे हैं और दोनों तरफ से साइबर वॉर युद्ध शुरू है। अगर रूस और यूरोप के बीच में, नेटो के बीच में डायरेक्ट झड़प छिड़ जाती है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा और इसमें न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल होने का अंदेशा तकरीबन 90% से ज़्यादा है। 90% से ज़्यादा है। देखिए साहब, ये यूरोप के देश दुनिया भर को रीज़न, रैशनैलिटी, शांति, रीज़न, अकल, इसके पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 यूरोप से शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप के देशों से शुरू हुआ और वर्ल्ड वॉर 3 होने पे ये आमादा है। ये मैं नहीं कह रहा साहब, ये धमकी दी है रूस के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने कि साहब हमारे जैसे दादे परदादे लड़े थे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, हमें वर्ल्ड वॉर 3 लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। और दुनिया को पाठ पढ़ाओ रीजन, शांति, पीस, रैशनैलिटी की रीजन यूरोप से सीखो। है ईस्ट इज ऑल इमोशनल, ईस्ट इज ऑल दिस दैट, गाली हमको दो और सबसे ज्यादा लड़ाई, युद्धपात, रक्तपात तुम लोगों ने करवाया है और अब और कराने पे आमादा हो गए हो। अब न्यूक्लियर युद्ध छिड़ सकता है। ये जो गीदड़ भभकी दे रहे हैं, इनकी होश हवास उड़ जाएंगे अगर इन पे न्यूक्लियर बम फटने शुरू हुए। न्यूक्लियर बम ना भी फटे और एस्निक बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक किंजाल मिसाइल भी फट गए, कन्वेंशनल वॉरहेड वाले, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी यूरोप के अंदर। तबाही आप मोल कर दोगे, ना सिर्फ अपने लिए, पूरी दुनिया के लिए। अगर एक सेट ऑफ देशों की तबाही हुई है ये रशिया यूक्रेन वॉर में, तो वो यूरोप के देशों की हुई। क्यों? यूरोप के देशों को सबसे सस्ता तेल, ऑयल, गैस रूस से मिल रहा था। रूस ज्योग्राफिकली क्लोज था। अकलमंदी इसी में थी कि उनका लिंकेज, उनकी इकोनॉमी का लिंकेज हो, दोनों को फायदे हो रहे थे। अमेरिका जो बाइडेन के कहने पे कि तुम नहीं तेल लोगे, उन्होंने तेल सारा बंद कर दिया है। नुकसान यूरोप का हुआ है। अमेरिका की इकोनॉमी चढ़ गई है क्योंकि वो हथियार बेचे हैं उन्होंने यूरोप के लोगों को, यूक्रेन को। ठीक है, और बिल्कुल बोला है, साफ कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, फोकट फ्री का मैं एक हथियार नहीं दूंगा। अगर यूरोप पे करेगा तब यूक्रेन को हथियार मिलेंगे। अब यूक्रेन कह रहा है कि साहब हमने जो 250
बिलियन डॉलर रूस के हमारी बैंकों में थे, वो हम हड़प कर लेंगे और हम यूक्रेन को दे। तो तुम्हारे बाप का पैसा है, नहीं तुम्हारे बाप का पैसा है। कोई साहब, कोई रूल ऑफ लॉ, कोई दुनिया में कानून व्यवस्था कुछ है जिसपे बैंकें चलती हैं, इकोनॉमीज चलती हैं? ये हर चीज साहब अपनी तोड़ मरोड़ के ये वहां पे करेंगे। युद्ध नहीं होगा तो और क्या होगा? युद्ध नहीं होगा तो और क्या होगा? और जिम्मेवार कौन होगा? यूरोप के देश नंबर वन यूरोप के देश, जहां वर्ल्ड वॉर 1 हुई, जहां वर्ल्ड वॉर 2 हुई, वहां से ही वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है किसी भी दिन। अब जरा दुनिया की दूसरी तरफ देखा जाए, वेनेजुएला, दुनिया के दूसरे छोर पे डोनाल्ड ट्रंप आमादा हैं कि वो वेनेजुएला पे हमला करेंगे, वहां की सरकार का तख्ता पलट करके छोड़ेंगे, मादुरो साहब का तख्ता पलट करेंगे। क्यों? वो इल्जाम लगा रहे हैं कि मादुरो साहब ड्रग्स बेच रहे हैं। कोलंबिया नहीं, मादुरो बेच रहा है ड्रग्स। भाई जिसको हटाना है उसके खिलाफ एक बड़ा अच्छा नैरेटिव बन जाता है। सदाम हुसैन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कर रहा है, मादुरो ड्रग्स बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कितने सारे उनकी जो बोट्स हैं छोटी मोटी वो उड़ा दी हैं, निहत्थों को मारा है, लोगों को, क्रूज को जो बेचारे जान बचाने की कोशिश कर रहे थे तैर के, उनको ठोक दिया है। और अब उनका जो ऑयल टैंकर जो उनका ऑयल लेके जा रहा था उसको कैद कर लिया है, जबरदस्ती हड़प लिया है। तो साहब इस तरह अगर चलता रहा मामला तो युद्ध यहां हो सकता है। अमेरिका सोच रहा है, डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि अच्छा घटिया और सस्ता टिकाऊ युद्ध होगा, कमजोर को चुनो, कमजोर को मारो, लीबिया को मारो, अफगानिस्तान को मारो, इराक को मारो, और रूस और चीन के साथ दुब दबा के पीछे हट जाओ। ठीक है साहब, लेकिन मैं चेताना चाहता हूं अमेरिकन एक्सपर्ट्स जैसे कि प्रोफेसर मियर शाइमर, वो चेता रहे हैं कि युद्ध शुरू करना आसान है, लेने के देने पड़ सकते हैं। वियतनाम भी शुरू किया गया था कि ऐसे खत्म हो जाएगा साहब, मिडिल ईस्ट इराक ऐसे मसल देंगे साहब, लीबिया ऐसे मसल देंगे साहब, अफगानिस्तान ऐसे मसल देंगे, सब जगह फंस गए। जिसको बोलते हैं कि यू वर कॉट इन अ मोरास, इन अ जैम। 20-30 साल नेवर एंडिंग वॉर्स में फंस गए आप। वेनेजुएला में भी कुछ ऐसा हो सकता है। क्यों? उसने भी अपनी फौजें तैयार कर रखी हैं, चीन उसको हथियार दे रहा है, रूस उसको हथियार दे रहा है, ईरान उसको हथियार दे रहा है। और रूस और चीन तो बहुत चाहते हैं कि टिट फॉर टैट अमेरिका को दिया जाए। जिस तरह अमेरिका ने हथियार दे के उनके लिए मुसीबत खड़ी करी है, यूक्रेन को, ताइवान को, बाकी देशों को, साउथ कोरिया वगैरह को, तो इस तरह वो भी चाहते हैं कि जो जिनका वैर वैमनस्य अमेरिका से है वो उसको हथियार दें, उनको भी लड़ाएं, अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। तो ये ज़्यादा कड़वा पड़ सकता है, ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। मेरी हिदायत होगी कि ये 10 बार सोचें एक और लड़ाई छेड़ने के पहले, लेकिन कभी भी वेनेजुएला में युद्ध छिड़ सकता है। अब ज़रा दुनिया के इस तरफ आ जाएं साहब, चीन और जापान के बीच में तू मैं शुरू हो गई है, गाली गलौज शुरू हो गया। ठीक है साहब, और ये गाली गलौज इतना गर्म हो रहा है कि झड़प हो सकती है। फाइटर्स हवा में उड़ रहे हैं, पेट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे को रडार से पेंट कर रहे हैं। और यहां पे साहब डर की बात यह है कि चीन का हौसला अफजाई हो गई है, क्योंकि चीन समझ गया है कि हमारे पास अब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं। अगर युद्ध होता है ताइवान से, जिसमें जापान, साउथ कोरिया वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, अमेरिका इन्वॉल्व होता है, फिलीपीन इन्वॉल्व होता है, तो मेरे जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रशांत महासागर में ही ठोक देंगे, उनको पास आने नहीं देंगे साहब। और इससे जो है अमेरिका की ये सारी गीदड़ भभकी बन के रह जाएगी कि मैं लड़ाई के बीच में आऊंगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब तो किसी मूड में नहीं लगते, जैसे उन्होंने
यूक्रेन को बोला है मरो, खसमानू खाओ, जो करना है करो, मैं नहीं तुमको कुछ दूंगा, पैसे दोगे तो दूंगा। ठीक है, तो यही चीज हो सकती है ताइवान के साथ, फिलीपीन के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और इनकी घबराहट का फायदा उठा सकता है चीन। और अगर यहां भी लड़ाई छिड़ गई साहब, तो बताइए रह क्या गया वर्ल्ड वॉर 3 में? यूक्रेन में युद्ध, वेनेजुला में युद्ध, और ताइवान में, जापान में, चीन में एक और युद्ध, और फिर जरा घर के पास आ जाइए। पाकिस्तान को चेतावनी खास खड़ी दी थी भारत के प्रधानमंत्री जी ने कि अगला एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो क्या पाकिस्तान सोबर हुआ? को अकल आई? होश हवास ठिकाने जो आए थे, जैसे ही लगा कि चलो बच गया, अमेरिका ने बचा लिया, और फिर बचा देगा डोनाल्ड ट्रंप मेरा आका है, मैं उसको बेच रहा हूं अपना देश, ठीक है, नीलाम कर दिया है पाकिस्तान। और अब वही नीलाम पाकिस्तान वो कह रहा है कि मैं भारतवर्ष में बम्बिंग का सिलसिला शुरू करूंगा। 3000 किलो एक्सप्लोजिव इसने दिल्ली के आसपास ला के रखा था, दिल्ली में धमाके करने के लिए। 15,000 किलो बांग्लादेश से अंदर किया है, भारत में धमाके ही धमाके हो जाएं। और डॉक्टरों को ट्रेन कर रहा है बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर के लिए। तो क्या भारत, आप समझते हैं, चुपचाप इसको सहेगा? यहां भी साहब एक युद्ध खास पनपता दिख रहा है। यूक्रेन, वेनेजुला, चीन, जापान, ताइवान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चौतरफा युद्ध अगर हो जाए तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। जय भारत, जय हिंद।